जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी लोग आपस में मिल बैठ कर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद करते हैं और उनके बताए हुए सत्संग वचन का श्रवण करते हैं। समय समय पर स्वामी जी महाराज ने समय का संदेश जारी किया, जो सत्संग के रूप में वर्णन किया जाता है। हम लोग मालिक के ही वचनों को याद करते हैं और मालिक के वचन को कहते और सुनते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, महात्माओं के वचन यदि आप गठिया लो, बांध लो, तो वह एक दवा का काम करता है, औषधि का काम करता है। यानी कोई भी समय आएगा, परिस्थितियाँ आएंगी तो आपकी संभाल होती रहती है। तो हमें गुरु के वचन को याद करना चाहिए और याद करते रहना चाहिए। आज का ये विषय सत्संग का कि काल के माथे पाँव दे सतगुरु के उपदेश। यानी काल के सिर पे अपना पाँव आप कैसे दोगे, गुरु के से उपदेश लेकर के काल के सर पे अपना पाँव आप कैसे रखोगे। ये छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि मानव तन हमें आपको जो दिया गया है, इसमें श्वासों की पूंजी दी गई है। अब ये श्वासों की पूंजी जितना जल्दी आप ख़त्म कर दोगे, उतना ही जल्दी इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। और यह श्वासों की पूंजी यदि आप धीरे धीरे खर्चा करोगे तो श्वासों की पूंजी लंबे समय तक रुकी रहेगी, तो आप लंबे समय तक रहोगे। और यदि श्वासों की पूंजी को दुनिया के भोगों में लगाओगे तो जिसमें ज़्यादा मेहनत पड़ती है, उसमें ज़्यादा श्वासें निकलती हैं, तो श्वासें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और यदि मालिक की भक्ति में लगाओगे, कंसंट्रेशन अपना ध्यान करो कि एक जगह मालिक को याद करोगे, तो उसमें श्वासों की पूंजी कम निकलती है। तो आप अपने काम में जो है दक्षता प्राप्त कर लोगे। यदि साधना करते करते तो श्वासों की पूंजी ना के बराबर हो जाती है, यानी बहुत कम निकलती है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि प्रभु की भक्ति करोगे यदि, तो एक तो श्वासों की पूंजी आपकी कम निकलेगी, और जब कम निकलेगी तो फिर जो है आप जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, उसको आप प्राप्त कर लोगे। क्योंकि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो एक ही है कि हमारे जो कष्ट हैं, तकलीफ़ हैं, ये ख़त्म हो जाएं। और ये कष्ट तकलीफ़ सबसे ज़्यादा जन्मने का है और मरने का है।
दोनों समय में तकलीफ़ बहुत होती है। लेकिन अब उसको कोई किसी को याद इसलिए नहीं रहता कि माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया है कि अगले क्षण हम लोग भूल जाते हैं। जब से ये 5 तत्वों का ये सही धारण किया है तब से पिछले जन्मों की सारी यादें भूल गई। और 5 तत्व की शरीर जैसे आप छोड़ोगे तो सभी यादें पिछले जन्मों की आ जाएंगी। इसलिए मौत के समय जैसे जैसे शरीर से आत्मा निकाली जाती है और जब दोनों आँखों के ऊपर चलती है आत्मा निकाली जाती है तो सब बातें उसको याद आ जाती हैं। तो याद आ जाती है जब तो पिछले जन्मों की और इस जन्म की सब बातें सोचती है और तब ये सोचती है कि हमें ये शरीर इसीलिए दिया गया था कि हमें भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए था। तब पछताते हैं। कहीं अब पछतावा क्या करे? जब चिड़िया चुग गई खेत तो उस समय कोई पछता के क्या करेगा? जब समय निकल गया कहें कि अब तो ये शरीर छूट गया, क्योंकि यही साधना था, शरीर में ही साधना करना था। शरीर को महात्माओं ने इसीलिए हरि मंदिर कहा। हरि मंदिर कहा, नर नारायणी शरीर कहा। आप सोचोगे कि यह मनुष्य शरीर इस तरीके से क्यों बनाया गया और किसने बनाया यह शरीर, इस तरह से क्यों बनाया, उसके दिमाग में क्यों आया कि मानो जैसा तन बनाया। तो देखो, कोई आपको बताए न बताए, लेकिन अभी तो तत्वों की शरीर है, तत्व हैं इसमें, तो 5 तत्वों की ये शरीर है। लेकिन अंदर जब आप चलोगे तो लिंग शरीर वह भी तत्वों की है। फिर अंदर चलोगे सूक्ष्म शरीर वह भी तत्वों की है। फिर आगे चलोगे कारण शरीर वह भी तत्वों की है। उसके बाद आत्मा का निजी स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो जब निज स्वरूप प्रकट हो जाता है तो वह आत्मा का निज स्वरूप वो प्रकाश स्वरूप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, उसका रूप है। वह रूप आपके इस मानव जैसा ही है, लेकिन वो प्रकाशित रूप है। वह रूप प्रकाशित है, यानी जितना उसके प्रकाश का वर्णन किया जाए, जितना सफ़ेदी का वर्णन किया जाए वो कम है। उसके जैसा सफ़ेद कुछ है नहीं। इसलिए वह जो अनाम महाप्रभु है, वह भी जो अगम महाप्रभु है, वह भी जो अलख महाप्रभु है, वह भी और जो सत्य पुरुष हैं वह भी, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मालिक है, कुल मालिक, उनका रूप भी, उनका भी स्वरूप ये आप ही जैसा है, यानी मानव का ही पोल है, मानव जैसा स्वरूप है। इसीलिए इस स्वरूप को नर नारायणी शरीर कहते हैं। उसकी नकल पे शरीर बनाया गया, लेकिन इस शरीर में वो साधना करने की विधि को बता दिया। अब कोई कहे कि सतलोक देश में कोई रूप नहीं है, केवल सब निराकार है, कोई रूप नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, तो ऐसा नहीं है, रूप है। सतलोक में मालिक का रूप है।